श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी। चैतन्य महाप्रभु ने सबके ऊपर सभी जीवों पर दया करने के लिए स्वपार्षद स्वीय धाम सह अवतारी, अपने स्वपार्षद जितने भी जो निजी पार्षद हैं उन सब के साथ अपने धाम से जो है आए और स्वयं अवतारी हैं, वो अवतार नहीं हैं और अवतारी यानी खुद आए हैं अपने पार्षदों के साथ। अत्यंत दुर्लभ प्रेम करीवारे दान, जो अत्यंत दुर्लभ प्रेम अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसाम। तो ये जो उन्नत उज्ज्वल रस है उसको प्रदान करने के लिए, उस प्रेम को अनर्पित चरिम चिरात करुणया अवतीर्ण कलो, तो वो स्वयं दान करने के लिए, अत्यंत दुर्लभ प्रेम जो है वो दान करने के लिए स्वयं आए हैं चैतन्य महाप्रभु। और सिखाए शरणागति भक्तेरा प्राण, और सबको सिखा रहे हैं शरणागति किस प्रकार करनी है। चैतन्य महाप्रभु ने सबको सिखाया किस प्रकार भगवान के शरणागत होना है। भक्तेरा प्राण है ना, भक्तों के प्राण, और जो भक्तों के जीवन एवं प्राण है, उन्होंने शरणागति के सिद्धांत सिखाए। और 6 सिद्धांत क्या है? दैन्य आत्मनिवेदन गोपतृत्व वर्ण अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालना। तो ये 6 शरणागति के लक्षण जो हैं, दैन्यता, आत्मनिवेदन, गौरवतित्व, इस प्रकार विनम्रता, कृष्ण के प्रति समर्पण, आत्मसमर्पण, कृष्ण को अपना पालन करता स्वीकार करना, यह दृढ़ विश्वास होना कि कृष्ण अवश्य ही रक्षा करेंगे। और फिर ये 4 लक्षण हैं, धन्य, आत्मनिवेदन, गोपतृत्व वर्ण और अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति अनुकूल मात्र कार्य र स्वीकार, भक्ति के जो अनुकूल कार्य हैं उसको स्वीकार करना है, और भक्ति के जो प्रतिकूल भाव है उसको वर्जन अंगीकार, उसको वर्जन करना, उसको नहीं स्वीकार करना। षडंग शरणागति हईवे हार, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। षडंग शरणागति हईवे हार, जहाँ पर भी ये षड अंग, ये शरणागति के 6 पार्ट्स उसको कहते हैं, है ना, अंग, द लिम्स ऑफ शरणागति, द लिम्स ऑफ शरणागति, जो अंग हैं शरणागति के 6 अंग हैं। हई वे यहाँ, जहाँ पर होंगे ये, हई वे यहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, वहीं भगवान नंद कुमार प्रार्थना सुनते हैं, ऐसे प्रार्थना नहीं सुनते हैं वो, इट इज नॉट पॉसिबल टू हियर, भगवान नहीं सुनते इस तरह से। रूप सनातन पदे दंते तृण करी, भक्ति विनोद पड़े तुहु पद धरी। रूप और सनातन के चरणों पे पढ़कर, दंते तृण है ना, दांत में तृण धारण करके पढ़ रहे हैं, उनको जो है नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। भक्ति विनोद पड़े, भक्ति विनोद ठाकुर जी उनके चरणों पे तुहु पद धरी, दोनों चरणों को पढ़ कर उनको पकड़ लिया है। कांदिया कांदिया बोले अमित अधम, और पकड़ के क्या कर रहे हैं कांदिया कांदिया बोले, है ना, रो रो के बोल रहे हैं अमित अधम, अमित अधम, मैं कितना अधम हूँ, मैं कितना अधम हूँ। सिखाए शरणागति कर रहे उत्तम, कि आप शरणागति मुझे सिखाइए, अतएव आप कृपा करके मुझे शरणागति की शिक्षा देकर उत्तम बना दीजिए। श्री भक्ति ठाकुर की जय। तो ये धन्य आत्मनिवेदन, गोपतृत्व वर्ण, अवश्य राखी वे कृष्ण विश्वास पारण, भक्ति अनुकूल मात्र कार्य र स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। तो ये षडंग शरणागति हई वे यहाँ तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो वहाँ पर भगवान प्रार्थना सुनते हैं जब ये इस प्रकार के लक्षण हम प्रकट करते हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए, उन पर आश्रित होते हुए। कांदिया बोले अमित अधम, इस प्रकार रो रो कर भक्ति ठाकुर जी ने किसके चरण पकड़ लिए हैं? रूप और सनातन गोस्वामी के चरण पकड़ के पड़े, दंते तृण करी, दांत में तृण धारण करते हुए उनके चरण पकड़ लिए हैं। भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी, दोनों चरणों को पकड़ के जो है पकड़ लिया, उसको रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं। सिखाए शरणागति कराए उत्तम, आप मुझे शरणागति सिखाइए और मुझे उत्तम बना दीजिए। श्री प्रभुपाद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। दंत्राश्य भागवतम दशम स्कंद का बुक का दशम स्कंद 14 अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा प्रार्थना। क्या है अध्याय का नाम? क्या है? कृष्ण को ब्रह्मा जी के ब्रह्मा प्रेयर टू लॉर्ड कृष्णा और श्लोक संख्या 27। त्वम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञानजनता त्वम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञानजनता त्वम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञानजनता। बोलिए। तत्वात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञानजनता। त्वम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञजनताज्ञता। त्वमात्मानं परं मत्वा परमात्मानमेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञजनताज्ञता। माता जी। त्वम् आत्मानं परं मत्वा परमात्मानेव च आत्मा पुनर्बहिर्मृग्या अहो अज्ञानजनताज्ञता। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। तुमको आत्मानम असली आत्मा परम अन्य कुछ मत्वा मानकर परम अन्य कुछ आत्मानम आपको एवं निसंदेह च भी आत्मा परमात्मा पुनः फिर बही बाहर मृग्य खोजा जाना चाहिए। अहो ओ अज्ञानी जनता लोगों की अज्ञानता। अनुवाद।
जरा उन अज्ञानी पुरुषों की मूर्खता तो देखिए, जो आपको मोह की भिन्न अभिव्यक्ति मानते हैं और अपने आत्मा को जो कि वास्तव में आप हैं, अन्य कुछ भौतिक शरीर मानते हैं। ऐसे मूर्ख जन इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि परमात्मा की खोज परम पुरुष आपसे बाहर अन्यत्र की जानी चाहिए। तात्पर्य, ब्रह्मा को बद्धजीवों की निपट मूर्खता पर आश्चर्य हो रहा है, जो कृष्ण के परम आध्यात्मिक शरीर को भौतिक मानते हैं। ऐसे लोग भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण अपने शरीर को ही स्व मान बैठते हैं। अतएव वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि आध्यात्मिक सच्चाई को परम पुरुष कृष्ण से बाहर खोजना चाहिए। कभी कभी ऐसे मूर्ख जन कृष्ण को उन अनेक जीवों में से एक मान बैठते हैं, जो मिलकर निर्विशेष जीव की सृष्टि करते हैं। दुर्भाग्यवश ऐसे ज्ञानी ना तो भगवान के मुख से सुनना चाहते हैं, ना ही ब्रह्मा सरीखे भगवान के प्रमाणिक प्रतिनिधियों से। चूंकि वे मनमाने ढंग से परम पुरुष की कल्पना करते हैं, अतएव अंततः भ्रम एवं अज्ञान ही उनके हाथ लगता है, जिससे वे जीवन का रहस्य बताते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो यह है बहुत सुंदर सेक्शन श्रीमद् भागवतम में दशम स्कंद आश्रय तत्व के ऊपर। यहाँ पर परमाश्रय श्री कृष्ण को समर्पण करते हुए कृष्ण की मधुर मधुर लीलाओं का शुकदेव गोस्वामी महाराज वर्णन कर रहे हैं परीक्षित महाराज को। और जैसे भगवान का सुंदर मुखमंडल परीक्षित महाराज देख रहे हैं। और खासकर इस प्रसंग के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि 14 चैप्टर के अंदर, जहाँ पर 13वें अध्याय में ब्रह्मा जी को पता लगता है कि ये स्वयं कौन कृष्ण कौन है। और फिर 14 चैप्टर के अंदर 14वें अध्याय के अंदर क्या कर रहे हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। तो दीज आर द प्रेयर्स, वेरी फेमस प्रेयर्स बाय ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। और तो सबसे पहले प्रार्थना का महत्व थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। उसके बाद हम लोग इस 14 चैप्टर पे, मैं अभी पीछे कल ही जो है देख रहा था कि कई सारे आचार्यों की इस पर टीका है। श्रीधर स्वामी की जी की भी टीका है, उसके बाद में जो है सनातन गोस्वामी जी की टीका है, विष्णुचंद्र ठाकुर की टीका है।
कई कई आचार्यों ने इस पूरे अध्याय में पूरा टीका दिया हुई है। तो उसके बाद थोड़ा सा हम जो फ्लो है इस प्रार्थनाओं का उसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। अगर जितना समय हो पाता है, इतना समय तो नहीं होगा, परंतु सारांश में जो है इसका फ्लो क्या है प्रार्थनाओं का, कैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, एक एक कड़ी जुड़ी हुई है, मतलब पिछले उससे ऐसे करके जो है। और कृष्ण मतलब क्या कह रहे हैं, क्या भाव है, वाई सो सेइंग सो, तो वो ब्रह्मा जी ऐसी प्रार्थना क्यों कर रहे हैं, तो ये पूरा जुड़ा हुआ है पीछे की सेक्शन से। और आचार्यों की टीका से समझ आता है। वैसे हमको बाहरी रूप से देखेंगे तो सब अलग अलग श्लोक दिखेंगे, परंतु आचार्यों की टीका पढ़ते हैं तो फिर दिखता है कि नहीं सेक्शन जुड़े हुए हैं आपस में। और फिर आज के श्लोक में कुछ चर्चा करेंगे और फिर कुछ उदाहरण देखेंगे शास्त्रों से भी कि ऐसे अज्ञानी पुरुष जो भगवान को जो है उनके शरीर से बाहर खोजते हैं या फिर समझते हैं, उनके बारे में कुछ वर्णन जो है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रार्थना। प्रार्थना करना अत्यंत आवश्यक है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्रह्मा जी बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियाँ कर रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप सर्वोपरि हैं, आप इस भौतिक जगत से परे हैं, मैं अज्ञानी हूँ मैं। और इसमें भी आप देखेंगे तो ये तो वैसे निपट मूर्ख व्यक्तियों के लिए कह रहे हैं, अहम अज्ञ जनताज्ञता। अज्ञ मतलब होता है कि जो व्यक्ति जानता ना हो, है ना, इग्नोरेंट पर्सन, यानी कि अज्ञानी, मूर्ख, निपट मूर्ख व्यक्ति, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे ब्रह्मा जी। बट आप देखेंगे कि चौथे या पांचवें श्लोक के अंदर भी अपने आप को भी मूर्ख कह रहे हैं इस प्रकार से कि मैं अपने आप को बड़ा ज्ञानी पुरुष समझ रहा था, परंतु जो है भगवान आपकी कृपा से। और फिर बताते हैं कि किस प्रकार आपने मेरा मोह को दूर किया, है ना। ब्रह्मा जी क्या सोच रहे थे कि मैंने भगवान को जो है भगवान का टेस्ट लूंगा, परंतु भगवान ने पहले ही सिखा दिया उनको, देख तू कौन है और मैं कौन हूँ। भगवान को पता था कि तू पहले आएगा, मेरे ग्वाल वालों को लेकर जाएगा। तो वहाँ पर जीव गोस्वामी जी गोपाल चंपू में कहते हैं कि ये तो ग्वाल बाल तो भगवान ने पहले ही जो है सेव कर दिए थे, तो ये तो दूसरे ग्वाल बाल, दूसरे सेट के ग्वाल बाल लेकर गए थे, और फिर तीसरे सेट जो भगवान ने फिर बनाए थे। तो 3 सेट ग्वाल बाल के बने थे इस पूरी लीला के अंदर। तो ये भगवान के जो है शक्तियों के माध्यम से भगवान कुछ भी भगवान कर सकते हैं, ना। भगवान के लिए कोई भी चीज़ करना असंभव नहीं है। तो फिर जब ऐसी निपट मूर्ख चीज़ें की ब्रह्मा ने और फिर समझ आया कि नहीं यार बड़ी गलती हो गई, तो प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जैसे कल विष्णु महाप्रभु भी बोल रहे थे और अन्य भक्तों ने भी प्रार्थनाओं के विषय में बोला। सो द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रेयर्स, ये भक्ति का एक अंग है प्रार्थना करना, है ना। और जैसे आज हम भक्ति ठाकुर जी की प्रार्थना में सुन रहे थे, है ना, यहार शरणागति हई बेतहार, है ना। जहाँ पर ये शरणागति होती है, षडंग शरणागति हई वे यहार, जहाँ पे षड अंग शरणागति होती है, यानी कि 6 अंग जो होते हैं शरणागति के, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम, है ना। तो रक्षेति विश्वास गोप्तृत्व वर्णम तथा आप निक्षेप कार्पण्य षड्विदा शरणागति। तो ये 6 अंग जो है होते हैं जहाँ पर शरणागति के, भक्ति ठाकुर कहते हैं ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार, वहां पर जो है नंद कुमार प्रार्थना सुनते हैं। तो शरणागति के साथ में जो है प्रार्थना निकलती है। शरणागति का मतलब होता है कि फिर वी डिसाइड, शरणागति का मतलब है कि हम ये सोचना या फिर ये विश्वास होना कि मेरे से ऊपर कोई है, तभी तो कोई व्यक्ति शरणागति करेगा। शरणागति का मतलब ये है कि आप किसी के सामने झुकते हैं, अपने आप को नतमस्तक करते हैं, अपने आप को जो है सरेंडर करते हैं, सर अंडर, है ना। सरेंडर का सर अंडर, आपका सर अंडर होना है। सर ऊपर रहेगा तो फिर कैसे जो है आगे बढ़ेंगे, कैसे सरेंडर करेंगे। एंड सर ये प्रार्थना करने से हृदय जो है वो बहुत क्या हो जाता है, निर्मल हो जाता है, इट बिकम्स प्यूरिफाइड। प्रार्थना करने के बहुत सारे अंतरंग जो है वो फायदे होते हैं जो कि हमको हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। और प्रार्थना करने से
भगवान की भक्ति जो है वो स्वतः जागृत होती है। मैंने सुना है कि ये भजन जो भगवान के जो भक्त हैं, नित्य पार्षद जो भक्त हैं, प्रार्थना जो करते हैं, वो भक्त जो प्रार्थना करते हैं, तो ये प्रार्थना के अंदर वो संक्षिप्त में जो है भक्ति का सार बता देते हैं, है ना। आपको जो है बहुत बड़ी चीज करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार गौर किशोर बाबा जी महाराज से किसी व्यक्ति ने पूछा कि आपको सस्ते में जो है आप बता देंगे कि जो है भक्ति को कैसे सीखा जाए, है ना, भक्ति कैसे की जाए। शायद गौर किशोर बाबा जी महाराज, जगन्नाथ बाबा जी महाराज, तो कहते दो आना है आपके पास, 2 आना जाओ, 2 आने में मिल जाएगी। कहते हाँ 2 आने में मिल जाएगी। क्या कैसे होगा? 2 आने लेके जाओ और जो मार्केट में जाओ तो क्या कहो, एक शरणागति और दूसरी एक और प्रार्थना है प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो ये पुस्तकें जाके खरीद के ले आओ तो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति करना सहज हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी टू परफॉर्म भक्ति। अदरवाइज बहुत कठिन, जटिल और इतने जो है विषयी संसार के अंदर बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति का जो है बाहर निकलना, है ना। इट्स वेरी डिफिकल्ट। श्रीवास्तव को आप आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आके बैठ जाइए। हाँ, तो बहुत मुश्किल है कि व्यक्ति का बाहर निकल पाना। प्रार्थना करने से दिस लाइक जैसे एक लॉक है, उस लॉक को चाबी जो है वो चाबी है ये प्रार्थना करना। प्रार्थना करने से वो लॉक खुल जाता है ना। नहीं तो वो समझ नहीं आता। कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि जो हमारे हाथ से, हमारे मेंटल कंपोजिशन से, हमारे मस्तिष्क के अंदर समझ नहीं आती कैसे उसको सॉल्व करना है। बट वो प्रार्थना करते हैं तो भगवान अपने आप उसका सॉल्यूशन वो निकाल देते हैं। वही जो है बल देते हैं, वही जो है चेष्टा देते हैं, वही। इसलिए भक्ति ठाकुर जी कहते हैं, निज बल चेष्टा भरोसा छाड़िया, है ना, तुम्हार इच्छाया निर्भर करिया। अब आपकी इच्छा पे निर्भर कर रहा हूं मैंने अपना निज बल चेष्टा जो है वो छोड़ दिया है, त्याग दिया है। तो ऐसे ये शरणागति से भरी हुई है ये प्रार्थना। आप देखेंगे भक्ति ठाकुर जी के द्वारा, नरोत्तम दास ठाकुर जी के द्वारा ये प्रार्थना ऐसी है कि पूरी भरी हुई है, पूरी जो है आत्मनिवेदन से या फिर पूरा का पूरा शरणागति से प्रार्थनाएं भरी हुई है ना। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, दोहराते हैं, है ना, क्रंदन करते हैं, प्रार्थना का मतलब एक और भी है, इट्स अ क्राई फ्रॉम द हार्ट, इट्स अ जेन्युइन क्राई फ्रॉम द हार्ट, है ना। और किन से प्रार्थना करना चाहिए, इट्स ऑल्सो विषय, बहुत बड़ा सेक्शन है ये प्रार्थना करने का। किन से प्रार्थना करना चाहिए? सबसे पहले गुरु से प्रार्थना करना चाहिए, आचार्यों से प्रार्थना करना चाहिए, वैष्णवों से प्रार्थना करना चाहिए, फिर भगवान के ऊपर प्रार्थना करने के लिए आना चाहिए। सीधा भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान थोड़ा सुनेंगे आपकी प्रार्थना को। तो आचार्यों के माध्यम से, गुरु के माध्यम से, वैष्णवों के माध्यम से फिर जो है भगवान तक जो है समझ आएगा, है ना। जैसे भक्ति ठाकुर जी एक प्रार्थना में कहते हैं, है ना, नयने जमुना झरे अनिवार तुम्हारे भी रहे गिरिधारी। आपको कौन से आंखें से आंसू टपकेंगे ऐसे? बहुत मुश्किल है ना। जब तक आचार्यों की कृपा नहीं होगी तब तक जो है कैसे, गुरु की कृपा नहीं होगी, जो है वैष्णव की कृपा नहीं होगी, तब तक कैसे समझेंगे ये सब चीजें। वंदन गण तब बाजू को जीवन, है ना, पूरे जीवन भर जो है इस हरिनाम को या फिर जो है ये कीर्तन को कैसे करेंगे जब तक आचार्यों की कृपा नहीं हो। तो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए? स्टार्ट फ्रॉम द वैष्णवस, है ना। तो वैष्णव से प्रार्थना करते हुए फिर हमको भगवान तक पहुंचना चाहिए, भगवान तक जो है जाना चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और पूरा भागवतम क्या, देयर आर डिफरेंट प्रेयर्स, कुंती महारानी की प्रार्थनाएं और अनेक प्रकार की जो है राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं, अनेक प्रार्थनाएं भक्तों के द्वारा, है ना। इसको कहते हैं कि अगाढ़ प्रेम जो उनके हृदय में है, दैट इज कमिंग थ्रू दिस प्रार्थनास, है ना। जो उनके हृदय का जो बहुत प्रेम, अगाढ़ प्रेम है, दैट इज कमिंग थ्रू दिस प्रार्थना। सो इसको याद करना, इसको दोहराना, है ना, और
वैसे कई बार लोग कहते हैं कि प्रार्थना जो है कैसे करनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ याद कर लेना चाहिए, अच्छा रहेगा। इट इज़ गुड इफ यू रिमेंबर दैट। नहीं याद होती तो पढ़ पढ़ के जो है बोलिए, अच्छा है। तो कुछ प्रार्थना जरूर याद होनी चाहिए। रतन ठाकुर जी, नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं करी हैं। सो इफ यू डेली रिसाइट इट तो निश्चित रूप से ये प्रार्थना याद होंगी। और जब प्रार्थना याद होंगी तो जो है जप करते हुए, साधना करते हुए, है ना, मंगल आरती में खड़े हुए, गुरु पूजा करते हुए, एवरीवेयर वी डू प्रार्थना, है ना, हम कहीं भी जाकर जो है प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके लिए कोई समय नहीं चाहिए, है ना। किसी भी समय आप घर पे बैठे हैं, खाली बैठे हैं, किसी भी टाइम पे हैं, यू स्टार्ट डूइंग प्रेयर्स, है ना। इन एनी वे यू कैन डू प्रेयर्स। तो ये प्रार्थनाओं का बहुत बड़ा महत्व है जीवन के अंदर। और it invokes the natural bhakti, the ananya bhakti, the prema bhakti inside the jiva, है ना। वो भक्ति को उजागर करता है ये प्रार्थना, और इसको खिलाता है एक प्रकार से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी बहुत सुंदर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। सो द हाउ इट स्टार्टेड तो बहुत बड़ा सेक्शन है, उसको तो हम इतना कवर नहीं कर पाएंगे, परंतु सारांश में जो है यहाँ पर आचार्यगण वो बताते हैं, जो भी 27 श्लोक तक पहुँचे हैं, 26 श्लोक तक जो पहुँचे हैं। तो इन प्रार्थनाओं में ब्रह्मा जी क्या क्या चीज़ें, क्या क्या एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं। सबसे पहले तो आई थिंक 9th वर्ष से 9वें श्लोक से जो है ब्रह्मा जी यहाँ पर अपने आप को निपट मूर्ख कहना, अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। सो दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ जो है जब कोई गलती होती है तो पहले उसको स्वीकार किया जाता है, यस आई डिड द मिस्टेक, ठीक है ना। और फिर दूसरा, फिर उसके थोड़ा 2-3 श्लोक आगे जाके देखेंगे कि वो कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं निपट मूर्ख हूँ, परंतु आप जो हैं आदि सोर्स हैं। पहले भी ऐसी प्रार्थना करते हैं 9वें श्लोक से पहले भी कि जो है आपको साधारणतया नहीं समझा जा सकता, अल्प ज्ञानी या कोई व्यक्ति ऐसे नहीं समझ सकता आपको, अपने छोटे मोटे ज्ञान से, अपने मस्तिष्क से आपको समझना बहुत मुश्किल है। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड यू। तो पहले कुछ श्लोकों में ये कहते हैं, फिर अपनी मूर्खता को जो है कहते हैं कि मैं कितना मूर्ख हूँ, फिर उसके बाद कहते हैं कि आप आदि नारायण हैं, आपसे ही सब कुछ निकला है। और अपने फिर मूर्खता के बारे में बोलते हैं कि इवन जब मैं ब्रह्मा जन्म लिया तो मैं भी नहीं समझ पाया था आपको है ना। ब्रह्मा जी कहाँ समझ पाए थे, ब्रह्मा जी ऊपर नीचे नाल के ऊपर घूम रहे थे, कहते मैं खुद नहीं समझ पाया था। और फिर इसका दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि जैसे अभी मेरे साथ हुआ, ऐसे वो कहते हैं ब्रह्मा जी, he prays like that, इस तरह से प्रार्थना करते हैं। और ये करने के बाद ब्रह्मा जी जो हैं फिर उसके बाद ये कुछ श्लोकों में उच्चारण करने के बाद, प्रार्थना उच्चारण करने के बाद में आपने कौन सा लिया था, 21वां लिया था आपने या 22वां लिया था? 23 लिया था सर, 23। हाँ 23। हाँ, तो 23वें श्लोक के बाद में फिर उसके बाद जो है ब्रह्मा जी कहते हैं 24वें श्लोक से, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी जो मैंने पढ़ी थी, लेट मी शेयर विद यू। सो इसमें श्रीधर स्वामी जो है वो बताते हैं इस 25 से 28 श्लोक के बीच में जो है वो बताते हैं, कहते हैं कि जब भी आपने पढ़ी है 25 से 28 श्लोक में
25वें श्लोक में जैसे अनुवाद में कह रहे हैं कि एक व्यक्ति जो एक रस्सी को जो सांप समझ लेता है वो भयभीत हो जाता है, परंतु जब वो इस भय से कब मुक्त हो पाता है, जब ये समझता है कि जो ये सांप है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसी प्रकार से जो आपको those who fail to recognize you as the supreme soul, जो आपको जो है परमात्मा या भगवान के रूप में रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, the expensive illusory and material energy arises, but knowledge of you at once causes to subdue। तो ये इन श्लोकों के अंदर जो है सबसे पहले ये 4 श्लोकों में श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पहला 25वें श्लोक के अंदर ज्ञान के विषय में बाय नॉलेज दे कैन ट्रांसेंड, ज्ञान के द्वारा जो है वो अज्ञानता को दूर कर सकते हैं कि वो ये भौतिक शरीर नहीं परंतु इससे परे जो है एक आध्यात्मिक जो है चिन्मय जीव है। फिर 26वें श्लोक के अंदर दे ट्रांसेंड, यानी कि जो है वो इससे बाहर निकलते हैं। ठीक है, 26वां जो पिछला श्लोक था जो कल नाम कीर्तिपुर जी ने लिया था, नहीं किसने लिया था कल? विष्णुमान जी ने लिया था। उन्होंने श्लोक में देखिए क्या लिखा है, श्लोक में लिखा है कि मुक्ति और भौतिक बंधन, है ना, मुक्ति की कामना या फिर मुक्ति का कंसेप्शन या फिर भौतिक बंधन, ये दोनों ही क्या है, ये अविद्या के जो है मैनिफेस्टेशंस ऑफ अविद्या। परंतु कहते हैं कि जिस व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उसके लिए जो है दोनों चीजें कुछ नहीं है, उसके लिए ज्यादा कुछ महत्व नहीं रखता। उसके लिए जैसे कह रहे थे कि उदाहरण क्या है इसमें, सूर्य के आने पर फिर उसमें क्या होता है, सूर्य के ऊपर दिन और रात दोनों मिलकर, हाँ, सूर्य के ऊपर जो है दिन और रात, दिस इज डे एंड नाइट हैव नो सिग्निफिकेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द सन। ठीक है ना, आचार्यगण कहते हैं इसके अंदर, कहते सूर्य में जो रहता होगा उसके लिए दिन और रात थोड़ना है कोई, हमारे लिए दिन और रात है, परंतु जो सूर्य के धरातल पे रहता है उसके लिए दिन और रात थोड़ना है, उसके लिए तो दिन ही है। उसी प्रकार से जो ज्ञान में है उसके लिए तो अज्ञानता है ही नहीं, उसके लिए तो अज्ञानता है ही नहीं। और फिर आज के श्लोक में जो है श्रीधर स्वामी कहते हैं 27th वर्स, वेरी ब्यूटीफुल जो है कंटेक्स्ट जो आज का श्लोक में जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। तो कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसे बोल सकता है, क्या बोल सकता है कि क्या ये सत्य नहीं है कि जीवन का लक्ष्य जानने के बाद में अज्ञानता दूर हो जाती है। जब व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य पता लग गया कि साध्य क्या है मेरा, तो उसकी अज्ञानता दूर हो गई। सही बात है कि नहीं? सही बात है? नहीं, सही बात नहीं है। नॉट सही बात, ये सही बात नहीं है। तो इसके लिए तो उसको जो है फिर कहते हैं कि why is required to understand the knowledge of supreme जो है सुप्रीम सोल, उसको परमात्मा के ज्ञान की क्या आवश्यकता है? अगर उसको अपना लक्ष्य पता लग गया, तो फिर क्या जरूरत है उसको ये सब चीजें ज्ञान प्राप्त करने की? ये आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करने की क्या आवश्यकता है? तो श्रीधर स्वामी इस पे कहते हैं कि वास्तविक रूप में एक जीव जो है, एक जीवात्मा अपनी ट्रू आइडेंटिटी को नहीं जानता।
इसलिए अपने वास्तविक स्वभाव को जानना बहुत आवश्यक है। और यहां पर ब्रह्मा जी फिर कहते हैं, हे भगवान, व्यक्ति अपने आप को क्या समझता है कि मैं ये शरीर हूं, है ना, और आपको क्या समझता है कि आप इस शरीर, आपका शरीर और आत्मा जो है भिन्न है, आप कुछ और हैं, इस शरीर से बाहर कुछ है। तो इसीलिए इस ज्ञान की आवश्यकता है। नाउ दिस इज द पर्पस ऑफ दिस वर्स। इस श्लोक का अर्थ समझे आप लोग? इस श्लोक का अर्थ यही है। कोई व्यक्ति ये प्रोटेस्ट कर रहा है, कह रहा है, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, कोई व्यक्ति ये प्रोटेस्ट कर रहा है, रिपीट कर रहा है, कोई कह रहा है कि आप जो है ये ज्ञान, मेरे को आत्मा का ज्ञान देने की क्या आवश्यकता है, जब मैं ज्ञान में आ ही गया, या फिर जो है मेरे को अपना जीवन का लक्ष्य पता लग ही गया, तो मेरे को ज्ञान की क्या आवश्यकता है। तो वहां पे श्रीधर स्वामी कह रहे हैं कि नहीं, फिर भी जो है आइडेंटिफाई करना कि आपका क्या स्वभाव है और भगवान का क्या स्वभाव है, इसको जानना बहुत जरूरी है। जिसको जानने मात्र से जो है, जिसको जानेंगे नहीं, इसको संबंध ज्ञान भी कहते हैं कि हम कौन है, भगवान कौन है ना, भगवान का क्या स्वभाव है, भगवान के इस भगवान जो है परम सत्य कौन है, ये सब जानना जो है बहुत जरूरी है। ठीक है ना। फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी जी की टीका में ये लिखा, इसी श्लोक में जो टीका है उसमें लिखा है कि अज्ञा जनताज्ञता, वो कहते हैं ये अज्ञा जनताज्ञता। अच्छा, इससे ऊपर ये महत्वपूर्ण है, जो सनातन गोस्वामी में पिक्यूलियर ऑलमोस्ट जो है, कई आचार्यों की टीका ऑलमोस्ट सेम होती है, बस कुछ चीजें जो है डिफरेंट होती है, जो उसको पकड़ना होता है। तो इसमें क्या सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि जो अभक्त हैं उनको वृंदावन में जाकर और किसी अन्य स्थानों पर जाकर कृष्ण को ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। They can find him as super soul within their own bodies. वो कृष्ण को कहीं भी ढूंढ सकते हैं, है ना। इसलिए यहां पर एक शब्द आ रहा है इस श्लोक के अंदर, श्लोक कहाँ है, खोलिए। श्लोक में अहो, ये देखिए शब्द है ना, अहो, एस्टोनिश्ड, है ना, एकदम वो हो रहे कि अरे ये कैसे सोच रहे हैं ये लोग, है ना, क्या है ये, इनको समझ नहीं आती क्या। इस तरह से। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो है वृंदावन में जाकर कृष्ण को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, कृष्ण जो है कहीं भी उपस्थित है। इसलिए एक बारी जब वो हमको थोड़ा प्रसंग याद आता है, चैतन्य चरितामृत में प्रसंग आता है किनका, बलभद्र भट्टाचार्य का। चैतन्य महाप्रभु के संग में जो है पहले काला कृष्णदास गए थे, फिर बलभद्र भट्टाचार्य को भेजा था वृंदावन जाते हुए। पहले दक्षिण भारत में काला कृष्णदास को भेजा, तो वहां वो जो है फंस गया, कहाँ पे, भट्टाहारियों के जो है चक्कर में फंस गया था, है ना। महाप्रभु चोटी पकड़ के ले गया, चल तो नित्यानंद प्रभु का है, तभी मैं तेरे को लेके जा रहा हूँ यहाँ से, अगर तो मेरे साथ जाता तो मैं लेके भी नहीं जाता तेरे को। फिर उसके बाद कहाँ गए, फिर वृंदावन गए थे, तो महाप्रभु को अकेले नहीं जाने दे रहे थे, तो महाप्रभु के साथ में किसको भेजा, बलभद्र भट्टाचार्य को भेजा था। और बलभद्र भट्टाचार्य वृंदावन में जाकर जो है क्या ढूंढ रहे थे, कृष्ण को ढूंढ रहे थे। महाप्रभु कहते कोई कृष्ण नहीं मिलेंगे, वहां कोई कृष्ण नहीं है। कहते नहीं, मैं कृष्ण को ढूंढने जाऊंगा, वहां पे जो है मैंने देखा यमुना के किनारे कृष्ण मेरे को मिलेंगे, वो मिलेंगे। तो महाप्रभु कहते हैं कि नहीं, और फिर बाद में वापस आते हैं तो फिर महाप्रभु बहुत भर्त्सना करते हैं, है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, आप कहाँ ढूंढने जा रहे हो कृष्ण को, किधर जाओगे ढूंढने के लिए, कहाँ मिलेंगे तुमको कृष्ण।
तो इस प्रकार से महाप्रभु भर्त्सना कर रहे थे। तो यही जो है सनातन गोस्वामी की इस श्लोक पर टीका है कि आप कृष्ण को कहीं बाहर ढूंढने का प्रयास, यानी कि ऐसा स्थान पर नहीं, वो कृष्ण जल्दी दिखा देंगे, है ना। कई बार लोग ऐसे कहते हैं, अच्छा हमारे पास में आइए, एडवर्टाइज ऐसे करेंगे कि हम जैसे कृष्ण के बहुत बड़े प्रेमी हैं, उनके आंसू बहेंगे ऐसे, है ना, जैसे वो प्याज का कुछ ना कुछ जो है लगा के आएंगे, उनका टप टप करके जो है ऐसे बहेंगे, आपको यही प्रेम है, वाह जी वाह, यही चाहिए था, है ना। इस्कॉन वाले ड्राई फिलॉसफी ब्रह्मा जी की प्रार्थना पढ़ाते हैं, ये वास्तविक रूप में देखो क्या प्रार्थना करते हैं, ये देखो इनके अंदर प्रेम देखो। तो जैसे कई होते हैं एक्टर एक्ट्रेस होते हैं जो लोग अपने हाथ में ना पूरे वो लगा के आएंगे, उनकी भी नए नए जमुना हो रही होती है, वो जोर जोर से, है ना। तो वो लगता है नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा है, वो अच्छा है, वहां पे वृंदावन, वहां पे कृष्ण मिलेंगे, वहां पे कुछ मिलेंगे, है ना। तो ऐसे लोग जो है कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं, और फिर जाकर क्योंकि अंदर से तो भावना चेंज नहीं हुई, अंदर से तो वही है, अंदर से जो है वो काम वासनाएं भरी हुई है, इच्छाएं भरी हुई हैं, तो वृंदावन जाके कौन दिखेगा, वही दिखेंगी चीजें बाहर से कैसे निकलेगा। आर्टिफिशियली आप एक दो बारी जो है निकाल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, परंतु अंदर से भाव वो नहीं है, इट्स नॉट देयर। इसलिए जो आचार्यों ने जो मार्ग दिया है उसमें हमको साधना भक्ति के द्वारा जो है धीरे धीरे क्रमशः उसमें आगे बढ़ना चाहिए, और समझना चाहिए कि तत्व क्या है। तत्व ज्ञान सबसे पहले वो जो है वो जरूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू, है ना, पेशेंटली, रेगुलरली, कॉन्स्टेंटली, क्योंकि साधक को हमेशा जल्दी रहती है कि मैं जल्दी पकड़ लूँ, जल्दी कर लूँ, जल्दी साक्षात्कार हो जाए, यहाँ चला जाऊँ, वृंदावन जो है वहाँ बस जाऊँ जाके, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, कुछ ना कुछ जो है अपना प्रयास करता है कि उसको जो है कैच करने का, क्योंकि दिख तो रहा नहीं होता, उसको अंधेरा जैसा लगता है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ दिख तो रहा नहीं है। परंतु भरोसा रखना चाहिए कि इतने आचार्य गणों ने सिद्धि प्राप्त करी है, वो भी जो है इस मार्ग में चले हैं, वो भी जो है उन्होंने भी पूर्ण रूप से, तो इतने 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 लंबे समय तक उन्होंने साधना की है ना। जैसे हम सुनते हैं जयप्रदा का स्वामी महाराज जी, गोपाल कृष्ण को स्वामी महाराज जी, इतने लंबे लंबे समय तक जो है एक ही डीडी वर्शिप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। Why they are showing us, they are liberated souls, but they are showing us, हमको दिखा रहे हैं कि देखो भाई जो है अगर आपको जो है कृष्ण मिलने होंगे तो यही मिल जाएंगे आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना कि डुबकी लगा के हमको डुबकी लगा के हमको जो है कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। ठीक है, जाना चाहिए, बीच बीच में थोड़ा सा जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए, नहीं हम वहीं पे रुकेंगे, फ्लैट खरीद के वहीं रहेंगे, है ना, कृष्ण को ढूंढेंगे वहां पे जाकर कृष्ण वहां जाके मिलेंगे नहीं, है ना। इसलिए इन लोगों के लिए जो है यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं अहो अज्ञता, है ना, अहो अज्ञा जनताज्ञता, है ना। कितने अज्ञानी पुरुष हैं, अज्ञानी लोग हैं जो ऐसे जो है कृष्ण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है टाइम इज अप। विश्वचंद्र ठाकुर जी जो है इस पे भी एक और टीका और आगे जो है बोलते हैं। विश्वचंद्र ठाकुर कहते हैं कि here it says, वो कहते हैं कि वो कई सारे जो हैं इसमें श्लोक उद्धृत करते हैं और कहते हैं कि भगवान का रूप जो है वो दिव्य है, चिन्मय है, वो भौतिक आवरण से उसका कुछ भी जो है उससे वो आवृत नहीं होते। और एक बहुत विशेष चीज जो हमको पता है, सब भक्तों को जो है इसमें ज्ञान मिलता है, परंतु उसको दोहराना अच्छा है, क्योंकि ये हमको बताता है कि हम कैसे एक मायावाद सिद्धांत से हम अलग चलते हैं। तो विश्वचंद्र ठाकुर कहते हैं इसके अंदर कि दिस इज द मीनिंग, विवर्तवाद, परिणामवाद एंड अदर इम्पर्सनलिस्ट थ्योरीज डिस्क्राइब। विवर्तवाद, परिणामवाद और जितने भी मायावाद जो वाद है, जो वाद यानी फिलॉसफी, जितने भी सिद्धांत है, वो क्या बताते हैं? वो ये बताते हैं कि
what occurs in the material world manifested from Maya potency. जितना भी जो है भौतिक जगत में कुछ भी प्रकट हो रहा है ये माया की शक्तियां हैं, है ना. A word different from the word of spirit. यानी कि ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या. जगत मिथ्या को कहते हैं जो कहते हैं सारा का सारा जगत जिसमें जो भी कुछ आ रहा है वो सब कुछ वो मिथ्या है. These theories cannot hope to describe the word of spirit which is full of knowledge. है ना. ये सभी सिद्धांत जो है ये सभी थ्योरीज ये डिस्क्राइब नहीं कर सकती. कैनॉट होप टू डिस्क्राइब. होप आशा भी नहीं कर सकती जो है बताने की कि जो है उस आध्यात्मिक जगत के बारे में जो पूर्ण ज्ञान से भरा हुआ है. ठीक है ना. तो इसमें तीसरे स्कंद में भी कई जगह पे कई श्लोकों में जो है इसका वर्णन आया है और 8वें स्कंद के अंदर भी वर्णन दिया है. कोट कर रहे हैं यहाँ पे विष्णु ठाकुर 10वें स्कंद 13वें अध्याय 54वें श्लोक के अंदर भी गोपाल तापनी उपनिषद और अनेक श्लोकों से उद्धृत करते हुए ये बताना चाह रहे हैं कि इसलिए जो मायावाद लोग कहते हैं कि भगवान का रूप भी क्या है वो माया से बना हुआ है ना. जैसे वो कल या परसों में कोई बोल रहे थे कि वो भगवान के पैर में तीर लग गया, है ना. अब तो ये जो है ऐसे लोग जो सोचते हैं कि भगवान का शरीर कैसा है वो भौतिक तत्वों से बना हुआ है. तो उनको ये भी नहीं, इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी आश्चर्य हो रहे हैं ऐसे लोगों को क्या होगा जिनको ये भी नहीं पता कि वो शरीर से अलग है. अपने शरीर को ही अपने आप को समझते हैं और सोचते हैं कि कृष्ण यानी भगवान जो है उस अपने रूप से बाहर है. कृष्ण जो है इस रूप से बाहर. इसलिए सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस इहा हैते है सुदृढ़ मानस, है ना. कृष्ण लागी सुदृढ़ मानस ऐसे बोला गया है. कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं सिद्धांत बलिया चित्ते ना. सिद्धांत को जानने के लिए व्यक्ति को आलस नहीं करना चाहिए, है ना. आलस नहीं करना चाहिए, उसको समझना चाहिए सिद्धांत को क्या है. सिद्धांत क्या है ना. हमारा सिद्धांत क्या है. हमारा सिद्धांत है कि अद्वैत ज्ञानम. इस श्लोक से संबंधित जो है अद्वैत ज्ञान, क्योंकि भगवान का रूप गुण नाम लीला स्वरूप ये सब जो है अद्वैत है. यानी कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई अंतर नहीं है, है ना. और जो अंतर देखता है वो पाखंडी है. इस संदर्भ में एक जो है कथा आती है वो हम पढ़ेंगे नहीं. बड़ा सुंदर जो है वो उसमें जैसे भगवान आचार्य जो है वो बंदे को लेकर आते हैं वहां से कहते पोएम सुनाएगा पोएम है ना. पोएम यानी कि कविता सुनाएगा. चैतन्य महाप्रभु कविता सुनाने आया था, याद है आप लोगों को. कविता सुनाने के लिए आया था. तो पहले तो मना करते हैं स्वरूप दामोदर कहते हैं भगवान आचार्य तुम तो जो है ग्वाल के उसमें लीलाओं में हो तो इतना क्या इसे पढ़ रहे हो, छोड़ो उसको, हमको पता है ऐसे ही होते हैं सुनाने वाले. कहते नहीं आप सुनाइए 2-3 दिन तक पीछे पड़े रहे, सुनाइए, है ना. तो महाप्रभु से जाने से पहले जो है महाप्रभु को कोई भी जाएगा पहले स्वरूप दामोदर गोस्वामी आएंगे, उनको सुनाएंगे पहले. तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी को जो है सुनाया, उन्होंने बताया तो सब लोग ताली बजाने लगे. वाह वाह क्या कविता सुनाई है ना. स्वरूप दामोदर इसका तात्पर्य बताओ क्या तात्पर्य है. तो वो ऐसे कुछ बोल रहा है ना कि भगवान जगन्नाथ जी जो है वो एक लकड़ी की मूर्ति है और चैतन्य महाप्रभु जो है वो एक आत्मा की तरह जिसने जीवंत कर दिया जगन्नाथपुरी को, पूरा जगन्नाथ जी को जीवंत कर दिया, है ना. ऐसे करके जो है वो अपने टीका देने लगा. तो श्रातों को जो है स्वरूप दामोदर ऐसी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, है ना. तुम एक नंबर के मूर्ख हो, ऐसे जोर से बोला तुम मूर्ख हो, तुम पाषंडी हो, है ना. तुमको जो है नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा. ऐसे जोर से बोलने लगे. सब लोग देखने लगे जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं. तो फिर जो है स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने पूरा टीका दिया उसके ऊपर. कहते कि तुम जगन्नाथ जी के जो है विग्रह को तुम क्या समझ रहे, भौतिक है ना. आपको पता नहीं है जगन्नाथ जी का विग्रह स्वयं भगवान है ये, है ना. तो उसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि शीलायर मूर्ति, अगर आप इस मूर्ति को जो है आप स्वयं उसको एक लकड़ी के समान समझते हो तो आपकी जो है बुद्धि नारकीय बुद्धि है. कहते भगवान के रूप में जो है वो कोई अंतर नहीं, भगवान के रूप में कोई अंतर नहीं होता. तो भगवान ये रूप धारण करते हैं. It is his kindness is in his most merciful form in the vigraha
श्री विग्रह ही मैनिफेस्टेड हिमसेल्फ। एक अज्ञा व्यक्ति है ना, एक अल्पज्ञ व्यक्ति जो है सोचता है कि ये मूर्ति है, ये तो कोई बोलती नहीं है, ये वो नहीं है, ऐसे है वैसे है, ये मैटर की बनी है, वो है। इवन इफ इट इज मैटर स्टिल इज कृष्णा, वो कृष्ण है। ये कृष्ण कहते हैं भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि रे बच्चा खन्ना भिन्ना में प्रकृति अष्टता। भगवान कहते हैं कि ये मेरी शक्तियां हैं, मैं अपनी शक्ति, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। द रिफ्यूटेशन इज सिंपल रिफ्यूटेशन। अगर भगवान सब कुछ कर सकते हैं तो क्या भगवान जो है खंबे में नहीं प्रकट हो सकते? भगवान जो है इस मूर्ति में प्रकट नहीं हो सकते? हो सकते हैं। इट इज जस्ट दैट यू हैव अ कैटरेक्ट, आप कैटरेक्ट लगाए हुए हो, आपकी आंखों में कैटरेक्ट है, आप नहीं देख पा रहे, भगवान का क्या दोष निकाल रहे हो? तो वही उसको बहुत वर्ताड़ना करते हैं कि तुम जो है जगन्नाथ जी को जो है भौतिक रूप मानते हो, और दूसरा फिर कहते हैं चैतन्य महाप्रभु को, दो फॉल्ट निकालते हैं उनकी थ्योरी के ऊपर। चैतन्य महाप्रभु को क्या तुम जो है साधारण जीव मानते हो कि साधारण जीव है वो, कि वो भगवान जो है वो चैतन्य आए हैं तो वो चेतन कर दिया उसको पूरा, उनको अलग मानते हो चैतन्य जो है जगन्नाथ जी से अलग मानते हो? तो इस तरह करके जो है फिर बाद में जब वो शर्मिंदा होते हैं तो उनको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो संदेश देते हैं। आखिरी बस यही पॉइंट था कि एक कहते हैं कि ठीक है आप नहीं जानते, आपको नहीं समझ है, तो आप क्या करो, आप जो है प्रामाणिक भक्तों से श्रवण करो, है ना। और मैंने यहाँ पे भी पढ़ा है, एक चीज़ और पढ़ी है वो भी बता देता हूँ। हरिनाम चिंतामणि में भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि यदि श्रुति शास्त्र निंदा कोई व्यक्ति करता है या फिर जो है शास्त्रों को गलत प्रेजेंट करता है तो श्रीमद् भागवतम को उसको प्रणाम करना चाहिए, उसको फूल ऑफर करना चाहिए। शुड है ना, पे ऑबिसेंसेस टू श्रीमद् भागवतम, और जो है उसको भागवतम को फूल इत्यादि ऑफर करना चाहिए। सो दैट इज अ सॉल्यूशन, है ना। पर ये ऐसे नाम अपराध में आता है ना श्रुति शास्त्र निंदा, तो वो है ना प्रमाणिक ग्रंथों को जो काल्पनिक समझना है ना, जो है इस तरह से। तो इस प्रकार जो है हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि भगवान का रूप गुण लीलाएं जो है वो दिव्य हैं, और जब व्यक्ति जो है इस चीज़ को समझता है, भगवान के इन सभी तत्वों को ध्यान से समझने का प्रयास करता है भक्तों के अंदर रह के। जैसे स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसको बोला, उस कवि को बोला कि आप अच्छे व्यक्ति हैं, आपका बहुत अच्छा, आपने बाद में तारीफ भी किया उसका कि आपने कंपोज किया, परंतु अब क्या करिए, आप वरिष्ठ वैष्णवों के संपर्क में रहकर श्रवण करने का प्रयास करिए, सिद्धांत को सही से समझिए और इसको प्रस्तुत कीजिए। पंचराष्ट्र भागवतम की, श्री प्रभुपाद की और भक्तवृंद की दाई गौर प्रेमानंदे हरि। सो वो तो लेने का टाइम नहीं है, और किसी का प्रश्न हो तो वैसे पूछ सकते हैं बाद में। 9:13